ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं, सभी सीरीज के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था किस प्रकार से ग्रहण पड़ते हैं या ग्रहण लगते हैं और एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो और किस प्रकार से अब उसमें लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती है, ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो में हम। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और जान लेते हैं साथियों। जैसा कि आपने देखा होगा, ग्रहण तो पड़ता ही है, लेकिन ये सन है, यहाँ पर अर्थ है, तो आपको मून कभी इस प्रकार से फुल नज़र आता है, या फिर कभी आपने देखा होगा इस प्रकार से नज़र आता है, या फिर कभी कभी बिल्कुल बारीक नज़र आता है। तो क्यों होता है साथियों, ये जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कर लेती है 24 घंटे में, और इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है, उसको लगभग 27.5 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी घूमती आएगी, इस प्रकार से रोटेशन करती जाएगी। तो मून होगा साथियों, इसका तो रोज चक्कर हो जाता है एक दिन में, लेकिन मून का चक्कर होता है 27 दिन में। तो एक बार मून आपको यहाँ नजर आएगा, उसके बाद आपको यहाँ नजर आएगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, इस प्रकार। जैसे कभी सुबह आपको 8 बजे मून नजर आ रहा है, तो अगली बार वो 9 बजे आएगा। या फिर आप रात में ले लें, रात में 9 बजे आ रहा है, अगले दिन 10-11 बजे नजर आता है। तो इस प्रकार पोजीशन बदलती रहती है, रोटेशन से रिलेटिव मोशन होता रहता है इनका। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको जो मून है आधा नजर आएगा साथियों। इस प्रकार मून बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और यहाँ आकर फुल हो जाता है इस प्रकार से। ये अब एक ही दिन में सब नहीं हो पाता, इसको होने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ मून हाफ होगा, यहाँ कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ इस प्रकार से पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद कटने लग जाता है। इस प्रकार से ये मून का चेंज आपको नज़र आता है। आपने सोचा होगा कभी, आपको पृथ्वी से सन भी दिखाई दे रहा है, मून भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आधा क्यों दिखाई दे रहा है? आधा इसीलिए दिखाई देता है साथियों, क्योंकि वो मून जो है आप उसे देख रहे हो, आपको देखने में भले ही कैसा लगे, लेकिन उसका जो रोशनी पड़ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सन है, यहाँ पर जितनी रोशनी पड़ रही है उतना हिस्सा आपको नजर आएगा इस प्रकार से। जिस हिस्से पर रोशनी नहीं आ रही है, वो रोशनी आपको इधर से अंधेरी या फिर कटा हुआ हिस्सा नजर आता है इस प्रकार से। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा। तो चलिए छोड़िए, उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप बारीकी से स्टडी करें तो ध्यान देना फिर से उस पॉइंट पर। अभी हम आ जाते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर होती हैं? जो अभी आपने देखा था पृथ्वी है, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर एयर भरी हुई है साथियों, जो एटमॉस्फेयर बना रही है, इस प्रकार से फैली हुई है। 32 किलोमीटर में मैक्सिमम है, उसके बाद हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई है। अब इस फॉर्मेशन में भी साथियों कुछ रेंज स्पेशल होगी, उसके बाद कुछ चेंज स्पेशल होगा। सभी में अलग अलग रेंज में कुछ अलग अलग चेंज नज़र आता है। आपने कभी सोचा होगा साथियों, आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, सन की तरफ जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप मान लीजिए सन की डायरेक्शन में जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता साथियों, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता भी है और घटता भी है। किस प्रकार के चेंज आते हैं, कितना बढ़ता है, कितना घटता है, ये सब जानने वाले हैं हम इन परतों में, लेयरों में। यहाँ पर हम जो भी स्टडी करने वाले हैं वो सब प्रैक्टिकली डाटा है, चेक किया हुआ, इस प्रकार से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो इस प्रकार से सारा डाटा लेकर आपको डिटेल में बताया गया है। किताबों में जो ज्ञान लिया गया है सभी प्रैक्टिकलों से लिया जाता है, या कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो एक्सेप्टेड किए जाते हैं सभी के द्वारा बहुत वाइड रेंज में, तो उसको स्टडी किया जाता है डिटेल में। तो यहाँ पर हम यूनिवर्स से चलते हुए आ रहे हैं, अब हम आ पहुँचे हैं वातावरण एटमॉस्फेयर पर, और उसमें भी किस प्रकार की लेयर होती हैं ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रैपोस्फेयर के बारे में। जो पृथ्वी के ऊपर परत होती है साथियों, ट्रैपोस्फेयर, ट्रैपो का मतलब होता है चेंज। ये इसकी रेंज कितनी होती है साथियों पृथ्वी से? ये होती है 18 किलोमीटर तक, और पोलों पर 8 किलोमीटर तक। इस प्रकार से एक लेयर बनती है साथियों, वो लेयर कहलाती है ट्रैपोस्फेयर। इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से हिंदी में जानते हैं। The first layer of the atmosphere extends to a height of 18 किलोमीटर at the equator and 8 किलोमीटर at the poles। इस प्रकार से ये परत बनी हुई है, इसकी रेंज है साथियों क्षोभ मंडल। अब ये क्यों बनाई गई है? इसमें कुछ स्पेशल चेंज देखे जाते हैं, सिमिलरिटी होती है, इसलिए इस रेंज को नाम क्षोभ मंडल या ट्रैपोस्फेयर दे दिया गया है। इसके बारे में फैक्ट क्या लिखे हुए हैं? इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। यहाँ पर इस लेयर में आप हाइट के साथ जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। ऐसा क्यों होता है? आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे साथियों, जैसा बताया था आपको, बहुत डेंस मटेरियल है वो पृथ्वी के पास है, ग्रेविटी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा
संघन गैसें यहाँ पर रहती हैं। उसके बाद हल्के हल्के मॉलिक्यूल बहुत दूर तक, हज़ारों किलोमीटर तक फैल रहते हैं। इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है गैसों की। तो जितना आप पास रहेंगे साथियों, उतना आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो डेंसिटी है वो हीट एब्जॉर्व कर लेती है। इससे ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होगी तो हीट भी आपको कम मिलेगी, कम फील होगी ऊपर जाने पर। इस प्रकार से ऐसा होता है, हाइट के साथ साथ इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। सो द हीट एब्जॉर्ब इज लेस, इसलिए हीट कम एब्जॉर्ब हो पाती है, डेंसिटी कम हो जाती है इसलिए। इट कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, और इस लेयर में 90% गैसें होती हैं एटमॉस्फेयर की। बाकी बाहर कुछ बचा हुआ पार्ट है 10% की गैसें जो बाहर रह जाती हैं। तो अब साथियों इसका फैलाव किस प्रकार मेजरमेंट किया जाएगा? इसकी जहाँ तक ये चेंज नज़र आ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है साथियों, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा ये टेम्परेचर इस प्रकार से डिक्रीज होना नहीं जाएगा, चेंज आ जाता है उसमें, तो वहाँ पर ये लेयर स्टॉप हो जाती है। तो इससे नोटेशन मिलता है कि ये चेंज आ रहा है, इस रेंज तक चेंज आ रहा है, उसके बाद चेंज नहीं आ रहा है इस प्रकार से। सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड्स इन दिस लेयर, और इसमें पानी हवा में जाता है उड़कर साथियों, बादल बनकर फिर बरस के आता है, ओले बन जाते हैं। तो ज़्यादातर ये चेंज नज़र आता है, सब कुछ इसी में होता है, इसी रेंज में। तो इस प्रकार से ये लेयर अलग हो जाती है। द हाइट एट विच द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, जिस हाइट पर जो टेम्परेचर है गिरना कम हो जाता है, डिक्रीज होना कम हो जाता है या रुक जाता है, इज कॉल्ड ट्रेपोपोज। अर्थात ये जो ये रेंज है, ये बाउंड्री है, ये ट्रेपोपोज के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जो ट्रेपो है अपना चेंज है वो पोज, रुक गया है, ठहर गया है। हेयर द टेम्परेचर मे बी एज लो एज -58 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक टेम्परेचर डिक्रीज होते होते -58 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सोचिए, आपने सोचा हो शायद टेम्परेचर बढ़ता हो, यहाँ पर आप टेम्परेचर फील करते हैं, पृथ्वी पर आप देखते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, लगभग 40-50 डिग्री तक टेम्परेचर कहीं कहीं लोकेशन के हिसाब से पहुँच जाता है। लेकिन यदि आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है, और यहाँ जाकर कितना हो जाता है इस रेंज में, इसके जो आउटर लेयर है इसकी, या फिर इस लेयर की जो आउटर बाउंड्री है वहाँ पर -58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो हो जाता है। इसी क्षोभ मंडल में भाप पानी बनकर बरसती है साथियों, और यही हेल स्टॉर्म या ओले बनकर बरसने लगते हैं पृथ्वी पर, टेम्परेचर इतना कम होने की वजह से। तो इससे ऊपर की परत पर आते हैं साथियों, जिसको कहते हैं समताप मंडल, हिंदी में स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रेपोपोज टू अबाउट 50 किलोमीटर, ये ट्रेपोपोज के ऊपर से 50 किलोमीटर तक की रेंज होती है। जैसा आपने देखा था साथियों, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये लेयर बनी हुई थी, अब इस लेयर से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक आपको एक अलग विशेषता पाई जाती है, जिसको समताप मंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, आपने देखा था टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन इसमें बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और लगभग पूरी की पूरी में आपको मिलेगा जो ये रेंज है, इसमें लगभग 4 डिग्री तक टेम्परेचर आपको मिल जाता है। इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, समान टेम्परेचर बना रहता है, जो कि एक आइडियल कंडीशन देती है। जो अपने जेट होते हैं, फ्लाइंग जेट होते हैं बड़े बड़े, उनको उड़ने के लिए ये आइडियल कंडीशन वाली लेयर होती है समताप मंडल, इसमें आसानी से बड़े जेट उड़ाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इट एक्सटेंड्स from the troposphere to about 50 km. Temperature increase due to the absorption of ultraviolet radiation of the sun by ozone present in this layer. इस लेयर में ओजोन गैस होती है, जो सन से अल्ट्रावायोलेट रेज आती हैं साथियों, रेडिएशन आता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, और ये इंक्रीमेंट होकर द टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उस एब्जॉर्बन से गैस ओजोन एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को, सन के को, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 4 डिग्री तक। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। इस लेयर में, इस समताप मंडल में जो वेदर चेंज आते हैं साथियों, इन सबसे फ्री होती है, बादलों का कोई झंझट नहीं है, आप उड़ते हैं तो बादलों से ऊपर चले जाते हैं। हैंस इट प्रोवाइड्स आइडियल फ्लाइंग कंडीशन फॉर द लार्ज जेट प्लेन्स, बड़े जेट प्लेनों के लिए ये आइडियल कंडीशन होती है कि इस प्रकार कंडीशन में प्लेनों को उड़ाना बहुत आसान होता है और सुरक्षित होता है। एट अबाउट 50 किलोमीटर द टेम्परेचर बिगेन टू फॉल अगेन, और इस रेंज के बाद 50 किलोमीटर के बाद फिर से टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आपको सिग्नल मिल जाता है कि अपना स्ट्रेटोपोज या स्ट्रेटो जो अपनी परत थी वो पोज हो गई है,
या कहें स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर रुक जाता है, तो उस पॉइंट को स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। इस प्रकार से दूसरी परत फॉर्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। एक्स्ट्रा नोट आप डाल सकते हैं। नीचे जो पॉइंट अवेलेबल हैं ये सब कवर करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। आप अपने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हैं, आपको अवेलेबल रहता है इस पे साथियों। यदि आप बहुत ज़्यादा फैक्ट पसंद करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगता है तो उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो अपने परत हैं या लेयर हैं या मंडल हैं उन पर स्टडी करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।